अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सभी खैरियत से होंगे। क्या आप भी ऐसे माहौल में रह रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, जहाँ पे बातों को घुमा-फिरा कर पेश किया जाता है? जी हाँ, जहाँ पे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं और इतना झूठ होता है कि समझ नहीं आता कि यार इंसान करे क्या? तो जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना, वो ना सिर्फ हमारे रिश्तों को ख़राब करता है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जी हाँ, क्योंकि झूठ जो होता है ना, वो इंसान इतना बेबस हो जाता है, इंसान को समझ नहीं आता कि बंदा क्या कहे। एक तो इंसान झूठ बोल रहा है, ऊपर से वो मानता नहीं है कि ये हरकत हमने की है। अच्छा, मैं जो है वो काफ़ी अरसे से मैं भी इस सिचुएशन को डील कर रही हूँ, झूठ को। और यकीन मानिए एक टाइम ऐसा था कि इंसान बिल्कुल थक जाता है, इंसान कहता है कि यार किस तरह डील करें, क्या करें? तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ शेयर करेंगे कि जो एक झूठे इंसान होते हैं, बातों को इधर से उधर लगाने वाले, और बात कुछ औरतों में आदत होती है, वो बात-बात पे झूठ बोलती हैं, आपको बताऊँ। क्योंकि ना ये झूठ जो होता है ना, एक अब मैं पढ़ रही थी कि कुछ लोगों में ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ये, उनके मेंटली प्रॉब्लम होती है, उनको आदत होती है। उन्हें लगता है कि जब तक हम कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी। वो एक बातों की 10 बातें अपने पास, बात ज़रा-सी होती है और उन्होंने उस बात को बढ़ा-चढ़ा कर अपने पास से बता देना है। यानी आपको बज़ाहिर देखने में वो बहुत अच्छे और बहुत स्वीट लगेंगे, लेकिन बेसिकली वो अंदर से बहुत ज़्यादा झूठे और मक्कार लोग होते हैं। यानी उन्होंने छोटी-छोटी बात पे भी झूठ बोलना है। और ये सबसे जो होता है ना, कहते हैं कि एक बहुत टफ़ सिचुएशन होती है कि यार बंदा इसको किस तरह डील करे, एक झूठे इंसान को। स्पेशली जब आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा करीबी हों, ठीक है ना? कि जब आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा करीबी हों, उन रिश्तों को आपने छोड़ भी नहीं सकते। और समझ नहीं आ रहा होता कि होता है ना समटाइम ऐसा कि आपने उनके साथ भी रहना होता है, उनके झूठ को भी देखना होता है। तो वो चीज़ एक बड़ा इंसान को वो करती है, क्योंकि एक पता होता है कि आपको वो इंसान सामने बैठा झूठ बोल रहा है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल बेबस होता है इंसान कि अब क्या करे, क्योंकि ये तो झूठ बोल रही है, पता भी है यार कि तुम झूठ बोल रही हो फिर भी। लेकिन क्या होता है, ऐसे इंसान मजबूर होते हैं, उनका बेचारों का कसूर नहीं होता, उनकी आदत होती है, नेचुरली वो बहुत झूठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में झूठ देखा होता है, फिर उसके बाद बड़े होते तक उन्होंने झूठ ही देखा होता है। उनके अंदर ये चीज़ ना, एक एक ये जो झूठ होता है ना, मैं आपको सच बताऊँ, ये फैमिली का भी होता है। मैंने जो अब तक जितना अंदाज़ा लगाया ना, मोस्टली ये फैमिली में है। मैंने तो पूरी-पूरी फैमिलीज़ झूठी देखी हैं, सच बताऊँ आपको, पूरी-पूरी फैमिलीज़ झूठी होती हैं। यानी एक बातों की 10 बातें लगानी, आगे कज़नें ये वो सब झूठ। तो ये चीज़ होती है कि इन लोगों को एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से डील किया जाता है। मैं आपको सच बताऊँ, इन लोगों को डील करना ना, इंसान को थोड़े से ना अपने ऊपर कंट्रोल रख कर इन लोगों को डील करना पड़ता है, अपने ऊपर कंट्रोल रख कर। अगर आपने झूठे इंसान को साबित करना है ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, सबसे पहली बात होती है इनके लिए एविडेंस। अपने पास सबूत रखें। क्योंकि आप कभी भी अपने मुँह से आप कभी नहीं साबित कर सकते झूठे इंसान को कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो जो झूठा इंसान होता है ना, उसके पास बहुत कहानियाँ घड़ने की लॉजिक होती हैं। वो इतनी कहानियाँ घड़ती हैं ना, ऐसी औरतें स्पेशली, इतनी कहानियाँ घड़ती हैं कि उनके पास इतना वो होता है कि वो कहानी पे कहानी घड़ती रहती है। वो अगले इंसान को मैनिपुलेट कर देती हैं, अपनी बातों में ले लेती हैं। ये बड़ा इनके अंदर झूठे इंसान में ना, ये बड़ा झूठी औरत में स्पेशली ये बड़ा हुनर होता है। मैं पर्सनली एक ऐसी औरत को जानती हूँ, जो जो बात एक बात होती है, वो 10 बातें करती है, उन 10 बातों में से ना 99% बातें झूठ होती हैं, पता होता है। और मैं उसकी फेस ऐसे देख रही हूँ तो कि यार ये पता है यार ये झूठ बोल रही है। और कुछ लोग तो अल्लाह जाने इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ले आते हैं। झूठे इंसानों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, यकीन माने, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। और इन्हें लग रहा होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, हम बोल रहे हैं, अगला बंदा पागल है, बेवकूफ़ है, सामने खड़ा सुन रहा है, जी कर। पता सारा कुछ होता है, मैं आपको सच बताऊँ। बस इंसान जो होता है ना, थोड़ा लिहाज़ में चुप रह जाता है। लेकिन अगर आपने एक झूठे इंसान को अगर एक्सपोज़ करना है, तो सबसे पहले तो उसके लिए एविडेंस जो है, सबूत इकट्ठा करें। विदाउट सबूत आप उनको झूठे जो है वो कभी भी नहीं साबित कर सकते। हमेशा याद रखें कि अपने पास हमेशा एविडेंस रखें,
अपने पास हमेशा कुछ न कुछ सबूत रखें। अच्छा, झूठे लोग जो होते हैं ना वो मोस्टली आपका रिएक्शन देखने के लिए झूठ बोलते हैं। वो देख रहे होते हैं कि यार अगर हम ये झूठ बोलेंगे ना तो अगला बंदा क्या रिएक्ट करेगा, मैं आपको बताऊँ। तो आप ना उनकी बातों पे हैरत होना, हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसे होता है ना। और तो हम औरतों में आदत होती है, जो कोई हमसे बात कर रहा होता है ना, वो, हाँ, अच्छा, हालाँकि हमें पता भी होता है ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। तो आप उनकी ना बातों पे हैरत होना मतलब छोड़ दें। एक हैरत होना और मतलब दूसरा गुस्सा करना, ये नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो झूठ बोल रही हो, मुझे पता है, ये बात तो झूठ है। क्योंकि जब आप गुस्सा करेंगे, जब आप हैरत दिखाएँगे ना तो उन लोग आगे और होगा, उन लोगों में हौसला बढ़ता है कि अच्छा देखो हमारी बात पे सच मान रही है तभी हैरत दिखा रही है। नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने चेहरे को बिल्कुल, अपने चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल रखें। हाँ, ठीक है, ओके, ओके, ओके। और एक बात याद रखें, अगर आपने झूठे इंसान को कन्फ्यूज़ करना है, इसका जो बेस्ट हल होता है ना, पता है क्या होता है? उसकी आँखों में देखते रहें, बात करें। जब वो बात कर रही हो ना तो उसकी आँखों में देखती रहिए, गौर से देखते, कन्फ्यूज़ हो जाएगी। आप देखेंगी कि वो कन्फ्यूज़ होके ना इधर-उधर देखने लग जाएगी। आपको नहीं देखेंगी, इधर-उधर देखेगी क्योंकि वो बात झूठ बोल रही होगी, वो इसलिए इधर-उधर देखेगी। तो जो झूठ होता है ना, उस कहते हैं ना झूठ के कोई पानी नहीं होते हैं। तो झूठ जो होता है ना बस वो हवा में तीर की तरह होता है। वो अगला इंसान छोड़ता ही इसलिए कि यार ताकि मेरा रिएक्शन मैं अगले इंसान का देख सकूँ क्या आता है। खुशी का आता है, गमी का आता है, हैरत होता है। वो अपने आप को फिर जब आप हैरत होती है ना तो फिर वो अपने आप को बड़ा वो समझती है एक औरत, ओह! देखा मैंने झूठ बोला तो उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया। और झूठे लोग जो, और यकीन भी हमेशा एक बात याद रखें, जो झूठे लोग होते हैं वही उनके ऊपर यकीन करते हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में झूठ बोला होता है, जिन्होंने देखा झूठ होता है, तो वही जो है उनकी बातों पे जो है, झूठे लोगों की बातों पे यकीन भी वही लोग करते हैं। तो इसमें वो नहीं है कि यार कौन लोग हैं ऐसे जो यकीन करते हैं, क्योंकि आगे से वो खुद भी झूठे होते हैं। उन बेचारों की ज़िंदगी की भी झूठ पे ही गुज़र रही होती है, तो उन्होंने फिर यकीन भी झूठे इंसान पे ही करना होता है, ये बात याद रखें। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आपको गुस्सा आता है तो आप कह देती हैं, नहीं, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है। तो हर बात पर ना ये बात कहना बंद कर दें कि आप झूठ बोल रही हैं, बल्कि उनसे क्वेश्चन ऐसे करें कि वो अपने ही झूठ में जो है वो फँस जाएँ। तो थोड़ा-सा ना इसमें आपको थोड़ी-सी वो यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी अकल यूज़ करनी पड़ेगी कि आपको जो है उनको अपने ही झूठ में उनके ही झूठ में फँसाना है, ठीक है? उनसे कोई क्वेश्चन ऐसे कर लें, अच्छा ये ऐसा था? लेकिन ऐसे तो मतलब कोई भी बात हो जो चले आप कर सकती हैं, उसको घुमा-फिरा कर उसको करें कि वो उसमें फँस जाए बाद में, कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए अगली बंदी। तो ये होता है ना, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, ये बड़े ढीठ होते हैं, बड़े शेमलेस लोग होते हैं, ये जो झूठे लोग होते हैं, ना इनमें शर्म होती है, ना हया होती है और ढीठ होते हैं। सही बात है ना, ढीठ तो रज के ये लोग होते हैं ना। इनको जितना मर्ज़ी आप रियलाइज़ करवा लें कि बेबी तू झूठ बोल रही है, और पता भी है हमें कि बाजी आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, अगला बंदा सोचता रह जाता है कि यार शायद मैं ही गलत था, ये सच बोल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उनके कॉन्फिडेंस पे मत जाया करें। वही चीज़ तो उनकी पावर होती है, क्योंकि आप अपना रिएक्शन देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वही उनकी पावर होती है। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे, उन्हें पता चल जाएगा, इसको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इमोशनली अटैचमेंट जो होती है ना, वो मत करें इनके साथ, यानी अपनी बातें शेयर करना। और फिर दूसरा एक और चीज़ है कि इनके साथ जो है ना, वो थोड़ा-सा फ़ासला रखें, डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस मेंटेन करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको एक्स्ट्रा अपने दिल की बात बताने की, कोई ज़रूरत नहीं है इनको जो है वो करने की कि यार इनकी बातों में आने की। इमोशनली आपको करती हैं, लेकिन आपको इमोशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना जो है वो अपने उसके ऊपर तवज्जो दें, अपनी लाइफ़ पर तवज्जो दें कि इनके झूठ को मत सोचिए कि यार झूठ है, ये है, वो है। इग्नोर करें। इनको इग्नोर करें, जितना आप इनके इग्नोर करेंगी, इनकी बातों को, इनको खुद को इग्नोर करेंगी, ज़िंदगी उतनी ज़्यादा आसान होती जाएगी, ये भी बात याद रखें। व वरना तो जो झूठे लोग होते हैं ना, उनमें फँस कर ना लाइफ़ ऐसे, मैं कहती हूँ, बस हेल हो जाती। तो ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी मत रखें ना आप बिल्कुल भी मत सोचें कि शायद अगर हम इनसे कुछ पूछेंगे और आगे से ये सच का जवाब देंगे, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उन्हें आदत होती है झूठ बोलने की, उन्होंने झूठ ही बोलना होता है। आप जितना मर्ज़ी उनके साथ सिंसियर हो जाएँ, जितना मर्ज़ी आप उनके साथ अच्छा हो जाएँ। क्योंकि मैं पर्सनली यकीन मानिए, मैं ऐसी पूरी फैमिली को जानती हूँ। मैं कहती हूँ, मैंने देखा है जो लोग, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब उन पे मैं डायरेक्ट उनकी किसी नमाज़ रोज़े पे अटैक नहीं कर रही। लेकिन वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि बंदे की ना एक हद होती है। ठीक है, आप
बोलते हैं नॉर्मली एक बात को आप थोड़ा-सा लंबा चौड़ा करके बता देते हैं, लेकिन इट्स डज़न्ट मीन कि यार आप हर बात पे झूठ बोलें, आप हर बात को मतलब घुमा-फिरा के पेश करें। तो ये होता है कुछ लोगों में ना साइकोलॉजिकल मसला होता है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का मतलब उन लोगों की बात कंप्लीट ही नहीं होती झूठ के बगैर, ठीक है? तो ऐसे लोगों को कोशिश किया करें, एक तो ऐसे लोगों से उम्मीदें ही मत रखा करें कि मैं ये कह रही हूँ ना तो आगे से ये जवाब आएगा, नहीं। क्योंकि आगे से उन्होंने झूठ बोलना है और अपनी मनगढ़ंत कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ऐसे लोगों को जितना हो सकता है ना उनसे एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल रखना छोड़ देना। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे लोगों से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखने की, क्योंकि जितनी आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगी उतनी आपको उनसे तकलीफ़ होगी। तो इससे ये है कि भई यार इंसान जो होता है ना, जो लायर और जो झूठे लोग होते हैं, उनसे कभी भी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात कि जो झूठे लोग होते हैं ना, वो कभी भी एतमाद के काबिल नहीं होते, ये भी बात हमेशा याद रखें। ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि इनका पता नहीं होता ये कब पलट जाएँ। ये ऐसे लोगों की तरफ भी बह जाते हैं, जो लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग इन्हें धक्के देते हैं। इन लोगों के नज़दीक ना सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई अहमियत होती है, ना इनकी दूसरों की इज़्ज़त की कोई अहमियत होती है। ठीक है? तो इन लोगों को जो होता है ना ये लोग आपका कोई राज़ रख सकते हैं, ये बात भी हमेशा याद रखें। ये लोग हमेशा लोगों से, ये झूठे लोग ऐसे होते हैं कि इनको हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ झूठ बोलते हैं। डिफरेंट इन्होंने बातें करनी होती हैं, बातें घुमानी होती हैं। तो उसका हल, बेहतरीन हल यही होता है कि इन लोगों से जितना हो सकता है आप फासले पे रहें। स्पेशली झूठे लायर लोग। अगर आप इन लोगों से फासले पे नहीं रहेंगी तो आपको तकलीफ़ होगी, आप हर्ट होंगी। अगर ज़िंदगी में इन्होंने 1-2 दफ़ा सच बोल भी दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये सच ही बोलते हैं। मोस्टली बात इनकी झूठ से शुरू होती है, झूठ पे ही ख़त्म होती है। तो जितना आप इन लोगों से अपनी पर्सनल बातें, अपने प्लान्स, अपनी मतलब कुछ भी शेयर करें, अपने राज़ वग़ैरह, उतना अच्छा होता है। मतलब शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों से। जितना आप इनसे कम बोलेंगी, जितना इनके पास कम उठी बैठेंगी, उतना आप जो है वो उसमें रहेंगी। ठीक है? तो ये लोग जो होते हैं ना, ये अपनी एक फैंसिटी दुनिया में रहते हैं। इन्हें लगता है कि शायद हम लोग जो झूठ बोल रहे हैं, अगला बंदा आँखें बंद करके उस पे यकीन कर रहा है। ठीक है? तो इन्हें इनकी फैंसिटी दुनिया में रहने दें। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया ना, जब अगला इंसान झूठ बोल रहा हो ना, तो उसकी खुशामद मत करें। अच्छा, पहले मुझे ये होता था, मुझे पता होता था यार अगला इंसान झूठ बोल रहा है, ये बंदी झूठ बोल रही है, तो मैं हाँ, हाँ, जी, जी करती रहती थी। लेकिन फिर अब मैं क्या होता है, मैं उस बंदे की ना आँखों में देखने लग जाती हूँ, उस बंदे के फेस पे देखने लग जाए। उसको एक हल्की सी स्माइल दे दें ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि आपको पता चल गया है कि झूठ बोल रही है। क्योंकि मानेगा तो वो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं मानेगी, कोई बंदी मानेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोलने वाला इंसान कभी मानता है? चोर जो है वो कभी मानता है कि मैंने चोरी की है? नहीं। तो इसलिए यही है कि आप, अच्छा एक मज़े की बात है, ये जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं ना, इनमें थोड़ी-सी चोरी की भी आदत होती है, मैं आपको सच बताऊँ। क्योंकि मैंने जो देखे हैं ना, तो मैंने चोरी की आदत भी देखी है उनके अंदर। चीज़ों को हेरा-फेरी करना, आपकी चीज़ें उठा लेना, इधर से उधर गुम हो जाना। और मज़े की बात ये है, इस सेंस में उठाते हैं और बाद में जब आप देख लें, तो या तो वो अपनी बना लेंगे या फिर कहते हैं हाँ, मुझे पता नहीं चला, इधर आ गए। वो उनका ये सेंस होता है। लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ को अपने पास रखना चाह रहे होते हैं, आपकी वो चीज़ जो होती है। तो इन लोगों को ना जितना जितना हो सकता है ना यार, इन लोगों को अपने आप से दूर रखें, इन लोगों से आप दूर रहें। ये लोग आपकी लाइफ को इतना तोड़-मोड़ कर लोगों के सामने पेश करती हैं और ये आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं झूठ बोल-बोल के। आपको ज़हनी अज़ियत देते हैं। झूठ बोल-बोल कर ये आपको ज़हनी अज़ियत दे रहे होते हैं। इन लोगों से जितना दूर रहेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी आसान होगी, उतनी आप जो है अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। आप अपने आप को उतना रिलैक्स रखेंगे मेंटली। इन लोगों से जितना आप इन लोगों से बात करेंगी, क्योंकि ये झूठ बोलेंगे और आपको उतना गुस्सा चढ़ेगा, आप उतनी चिड़चिड़ होंगी, आपको कहेंगी यार क्या मुसीबत है, हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, बंदा कभी झूठ के बगैर भी बात कर लेता है। तो एक बंदा ना चिढ़ जाता है, तो मैं क्या होती हूँ, मैंने तो भाई अब लोगों से फासला रखने लगी हूँ। मैं कहती हूँ भाई भाड़ में जाएँ ऐसे रिश्ते, ठीक है सलामती। क्योंकि हम, मज़े की बात ये है कि झूठ भी ऐसे मनहूस रिश्ते बोलते हैं जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते। मसला ये है, जो हमारी गर्दन पे आके बैठे होते हैं, जिनको बंदा छोड़ भी नहीं सकता।
जिनसे छूटनी भी जान हमारी कब्र में जाके होती है, ठीक है ना? तो इसका यही हल होता है कि यार आप जस्ट इन रिश्तों को जितना हो सकता है उतना इग्नोर करें, ठीक है? अपने काम से काम रखें, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पर तवज्जो दें। अच्छा, एक बात होती है ना कि जब लोग ऐसे झूठ बोलते हैं ना तो सारा दिन हमारे दिमाग पे ना एक वो बोझ-सा रहता है। हम हर वक़्त उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं कि यार इनके ये तो मतलब झूठ बोला था इन्होंने ये वो। तो सारा दिन यार इन लोगों की ये बातें सोचने से ना कुछ भी नहीं होता। आप इन लोगों को ना अपने सर पे मत सवार करें। इन लोगों को इग्नोर करें, इन लोगों को जितना हो सकता है ना इनको उनकी औकात में रखें। क्योंकि जब आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर ज़ाहिर है इंसान का दिल करता है कि इनको जवाब दे पलट कर। हाँ, कभी कोई मौका आता है कि जब आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा सकती हैं कि तुमने वहाँ पे झूठ बोला था और मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है? बस एक दफ़ा इनको रियलाइज़ करवा दें कि हमें पता है कि भई तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ये काम किया है। नेक्स्ट टाइम वो खुद ही एहतियात करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि आपको पता चल गई है असलियत कहीं न कहीं। उनको ये चीज़ पता होगी कि आपको कहीं न कहीं असलियत पता चल गई है। तो वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से एहतियात करेंगे, ठीक है? अगर जैसे आपकी कोई चीज़ कोई यूज़ कर रहा है और आपको पता है कि ये बंदा यूज़ कर रही है और आप उसको कुछ कह नहीं सकती, तो आप एक दफ़ा उसको रियलाइज़ करवा दें कि हाँ भाई मुझे देखें जो भी है नेक्स्ट टाइम अगर यूज़ करो तो बता देना। तो जिससे उस बंदी को पता चल जाएगा कि हाँ, इसको पता है कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? झूठे लोगों की वजह से ना अपने आप को अज़ियत देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। अपने आप को सोच-सोच कर तकलीफ़ देना इससे कुछ भी नहीं होता। मैंने ये काम करके देखा है, उन लोगों की ज़ात पे एक कतरा असर भी नहीं पड़ता, ठीक है? वो लोग अपनी मस्ती में रह रहे होते हैं और आप ये मत सोचें कि वो सिर्फ़ आपके साथ झूठ बोलते हैं, नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं वो झूठ बोलते हैं और उन्हें और यकीन माने मैं जैसे मैंने कहा ना मैं आपको जानती हूँ, कुछ लोग हैं पर्सनली जो बहुत झूठ बोलते हैं और उन्हें लगता है वो सिर्फ़ मेरे साथ झूठ बोलते हैं। लेकिन वो जब कहीं और जाते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं, तो उन लोगों को भी आके पता होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मज़े की बात है उन लोगों को भी पता होता है। तो मतलब मैं कहती हूँ मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बच्चों के मामले में भी झूठ बोल देते हैं। बच्चों के मामले में तो अक्सर वालिदैन बोलते ही बोलते हैं, लेकिन आपने कभी कोई ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बच्चे ही मुकर जाते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं। तो यानी कुछ औरतें होती हैं जो पैदाइशी झूठी होती हैं और औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा है। मज़े की बात ये है, मर्दों से ज़्यादा औरतों में है ये चीज़ें, झूठ बोलना। मर्दों से ज़्यादा ना औरतें ही इस चीज़ को ज़्यादा करती हैं। तो जितना आपको हर वक़्त इन लोगों के लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे टॉक्सिक है, कोई महफ़िल, कोई बातें कर रहे हैं, क्योंकि झूठे लोग आपस में ना इनकी बनती बहुत है, मैं आपको बताऊँ। जो झूठे लोग होते हैं ना इनकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती है। ये एक दूसरे के साथ बड़ी गिटमिट होती है इनकी, क्योंकि इन्हें पता होता है यार मेरा झूठ वो ही सुन सकता है जो इंसान झूठा होता है, ठीक है? इनकी सुन भी वही सकता है जो झूठा इंसान होता है। अब ज़ाहिर है बंदे दिमाग का तो अगले बंदे का तो 1 से 2 बात सुन के वैसे ही दिमाग घूम जाता है कि यार तुम तो झूठ बोल रही हो। तो इसलिए ये बेचारे घूमते भी सिर्फ़ उन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द हैं जो झूठे होते हैं। तो इन्होंने उन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द जो है अपनी दुनिया बनाई होती है, उन्हीं लोगों के साथ इन्होंने हर चीज़ शेयर करनी होती है, क्योंकि जो लोग झूठे होते हैं वो झूठे पे यकीन भी करते हैं। सो आपको अपने आप को ये ज़रूरत नहीं है कि यार हर वक़्त अगर आप अपने आप को सच्चा साबित करने में लग जाएँगे ना, तो ये लोग आपको पागल करके रख देंगे। जी हाँ, इन लोगों को दूर रखें, इग्नोर करें, अल्लाह ताला बेहतरीन इनसे जो है ना वो बदला लेने वाला है, ठीक है? तो आई होप सो कि आज का छोटा-सा व्लॉग था तो आप लोगों को पसंद आया होगा और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तो हमें याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।